हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए अब बताते हैं जल के उपयोग। आप कैसे उपयोग करें जल का, सुनिए। वैसे तो जल के हजारों उपयोग हैं, लेकिन जल का सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि जल शरीर को प्रकृति की कठोरता से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। जल में ही यह शक्ति है कि वह मौसम के अनुसार मनुष्य की प्रकृति का मोड़ देता है। मनुष्य की प्रकृति को मोड़ देता है। उदाहरण के लिए, गर्मी का जल गर्म होता है, सर्दी का जल ठंडा होता है। पहाड़ों पर यही जमकर बर्फ बन जाता है, परंतु यही जल मनुष्य को किसी भी ऋतु में हानि नहीं पहुंचाता। यह दूसरी बात है कि शीत ऋतु में हम ठंडे पानी को गर्म करके उपयोग करते हैं। इसमें हानि भी नहीं है, क्योंकि जल का जो गुण है वह ठंडे या गर्म दोनों में बना रहता है। पानी चाहे गर्म हो या ठंडा, यदि वह आग पर डाला जाएगा तो वह उसे बुझाएगा ही। एक ही जल का गुण। जल कितना भी गर्म हो, आग लगी हो, उस पर अगर डालेंगे तो वो आग को बुझा देगा। जल को शरीर की प्रकृति के अनुकूल बनाना। ऋतु के अनुसार जल के उपदेश किए जाते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में ठंडे तथा ताजे जल से हाथ पांव धोना तथा स्नान करना चाहिए। पेट पर धार बांधकर जल छोड़ना चाहिए। ठंडे पानी से दिन में कम से कम 4 बार हाथ पैर मुंह का प्रक्षालन करना चाहिए। घुटनों के दर्द में पानी की धार घुटनों पर छोड़नी चाहिए। सिर पर तथा गर्दन पर पानी की धार छोड़नी चाहिए। पानी में कुछ देर तक पांव डालकर बैठे रहना चाहिए। यदि आप पर्वत पर रहते हैं तो बर्फ पर कुछ देर तक नंगे पांव चलना चाहिए। यदि जाड़े के दिन हैं तो पानी को गर्म करके उपर्युक्त सभी क्रियाएं की जा सकती हैं। जल का सदुपयोग व्यक्ति को आजीवन स्वस्थ तथा निरोग रखता है। गर्मी के मौसम में प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व स्नान करें। सूर्य निकलने से पहले पहले स्नान कर लें। यदि सुबह को टहलने की आदत है तो टहलने के आधा घंटा बाद स्नान की क्रिया करें। स्नान करते समय सबसे पहले जल से कुल्ला करें, उसके बाद आंखों और पानी के छींटे लगाएं। अब सिर पर जल डालकर स्नान करना आरंभ करें। सबसे पहले सिर भिगोने से शरीर की गर्मी पैरों के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसके बाद शरीर को धीरे धीरे हथेलियों से रगड़कर स्नान करें। इस प्रकार के स्नान से शरीर की त्वचा में झुर्रियां नहीं बन पाती। दूसरे मस्तिष्क तथा आंखों में बराबर ठंडक पहुंचती है। शरीर में अपूर्व शांति और चुस्ती फुर्ती आ जाती है। शीतल जल में थोड़ी देर पैर भिगोएं। पैर भिगोए रखना भी बहुत लाभदायक है। ऐसा करने से शरीर में अम्ल पित्त नहीं बढ़ता तथा एलर्जी की शिकायत कभी नहीं होती। ठंडे जल से हाथ पैर और मुंह धोने से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे गर्मी के दिनों में वृक्ष के नीचे बैठने से शांति मिलती है। शरीर का आलस भी दूर हो जाता है। यदि झरने या नदी में स्नान किया जाए तो यह बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन ये तो हर आदमी के लिए उचित नहीं है। कहाँ है झरने और नदी? क्योंकि नदियाँ झरनों में मनुष्य अपने हाथ पांव स्वाभाविक रूप से चलाता है, जिसे एक प्रकार का व्यायाम भी हो जाता है। हमारे देश में स्नान की इतनी महिमा है कि बैसाखी, कुंभ, माघ, कार्तिमा या अर्ध कुंभ पर स्त्री पुरुष गंगा, यमुना या अन्य किसी समीपवर्ती नदी पर स्नान करने अवश्य जाते हैं। ऋषि मुनियों ने हमारी शरीर को कुंभ माना है। जैसे पानी भरते समय नदी में सारा घड़ा डूबकर स्वच्छ व शुद्ध हो जाता है, वैसे ही यह शरीर रूपी कुंभ भी निर्मल हो जाता है। देखा गया है कि जिन लोगों को नित्य नदी में स्नान करने की सुविधा है वे बीमार नहीं पड़ते या बहुत कम पड़ते। नदी या झरने में स्नान करना वैज्ञानिक भी है। इस जल में विद्युत तरंगें रहती हैं जो शरीर में प्रविष्ट होकर छोटे मोटे रोगों का हरण करती हैं और त्वचा में ऊर्जा का संचार करती हैं। इससे त्वचा निखर जाती है। देश कोई भी हो,
स्वास्थ्य की दृष्टि से नदी में स्नान का महत्व अति उत्तम है। और अब तो नदियों की जगह जो है, जगह जगह स्विमिंग पूल बना ली हैं लोगों ने। अमीर लोगों ने अपने घरों में स्विमिंग पूल बना रखे हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर अल्फ्रेड ने लिखा है, जो लोग नदी या समुद्र में स्नान करते हैं उनकी त्वचा ऊर्जावान तथा क्रियाशील रहती है। नियमित रूप से खाल की ऊपरी तह स्वच्छ होती रहती है, उसमें खुश्की की परतें नहीं जमने पाती। इससे त्वचा संबंधी रोगों की रोकथाम स्वतः ही हो जाती है। और नदी या समुद्र का जल त्वचा को ऐसा आवरण देता है जो सैन्य सुरक्षा के समान गतिमान होता है। आचार्य जनसुखलाल ने लिखा है, तुम भोजन क्यों करते हो? स्वस्थ रहने और शक्ति अर्जित करने के लिए। तब तुम पानी में व्यायाम करने से क्यों घबराते हो? पानी में हाथ पैर और शरीर को इधर उधर चलाओ और बिना डॉक्टर के स्वस्थ रहो। पानी जो स्वास्थ्य प्रदान करता है वह अस्थायी होता है। हमारे शरीर में